फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। यह अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी एसेंच्योर की तरफ से। एसेंच्योर हायरिंग कर रहा है डीएच सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की पोस्ट के लिए 2024 एंड 23 के लिए। ठीक है, तो अभी आपको नाम से सुन के लग रहा होगा कि सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट ये आपके टेक्निकल प्रोफाइल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो ये हायरिंग कर रहे हैं ये नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए हायरिंग हो रही है। इंडिया के वेरियस सिटीज़ के लिए ये हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है। पैन इंडिया तो नहीं हो रही है, लेकिन जो भी बड़ी सिटीज़ हैं, जो भी साइबर सिटीज़ हैं या बिजनेस सिटीज़ हैं, वो ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ के लिए ये हायरिंग हो रही है। जैसे कि लोकेशन है आपकी बेंगलुरु है, हैदराबाद है, चेन्नई है, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, मुंबई, जयपुर। ठीक है, सैलरी की बात यहाँ पे किया जाए तो 3,44,200 आपकी फिक्स्ड सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। और स्पेशली ये जॉब जो है फ्रेशर्स के लिए है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपका 1 साल के अंदर का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए ही ये हायरिंग हो रही है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी इसमें इन्होंने क्या मांगी हुई है। तो एलिजिबिलिटी में इन्होंने कहा है ऑल स्ट्रीम्स ब्रांचेस ऑफ बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीए, बीकॉम, बीवॉक, बीएम। मतलब कहने का ये मतलब है आप चाहे ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, बट यू मस्ट बी पास्ड आउट ऑफ 2022 एंड 2023। ठीक है, तो 2022 और 23 का पास आउट आपको होना चाहिए, उससे ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब इनको फ्रेश ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स चाहिए। और आपकी जो भी स्टडी है वो डायरेक्ट एजुकेशन होना चाहिए, करेस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप सपोज़ कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आप करेस्पॉन्डेंस कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन कम से कम आपका डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको बाकी चीज़ें बता देती हूँ। हाँ, ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि कोई भी जो टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन टेक्निकल के या हायर एजुकेशन आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। राइट, लाइक बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, सीएसएन, आईटी ब्रांच। अच्छा, तो एमएससी के में ब्रैकेट में उन्होंने सीएसएन आईटी ब्रांच कहा है। अगर आप एमएससी बायो से हो, फिजिक्स से हो तो आई थिंक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सीएस आईटी की हो तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, एमबीए हो, पीजी, डीबीएम हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ख़ास तौर से ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? जो नॉन टेक ग्रेजुएट्स हैं या नॉन टेक पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो काफ़ी बहुत बेहतरीन और बड़ी अपॉर्चुनिटी है नॉन टेक ग्रेजुएट्स के लिए। बिकॉज यहाँ पे आपका कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। बिकॉज आपकी जो ये प्रोफाइल है कहीं ना कहीं ये टेक्निकल से रिलेटेड है, उसके बावजूद ये यहाँ पे टेक्निकल कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो जो सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, नॉन टेक ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं अभी यहाँ पे और भी बाकी की चीज़ें हैं, जैसे नो एक्टिव बैकलॉग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन। ये वो पहले मैं आपको प्रोसेस बताई थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये बड़ा फॉर्म है तो सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगी, मेन चीज़ें आपको बता देती हूँ। प्रोसेस क्या रहने वाला है? अप्लाई फॉर जॉब रोल। If you are eligible, you will receive an email invitation to attend online assessment. The assessment is scheduled in 2 stages and must be completed within the scheduled time. तो अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है तो आपके पास एक मेल आएगा असेसमेंट के लिए। 2 स्टेज में आपका असेसमेंट होगा। ठीक है, मॉक असेसमेंट। मॉक असेसमेंट क्या है? यू विल गेट अ 10-minute मॉक और प्रैक्टिस असेसमेंट। मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी एंड इट विल इंश्योर दैट यू हैव द राइट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। द असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द असेसमेंट। तो देखिए, जो मेन असेसमेंट से पहले जो मॉक असेसमेंट होगा उसमें आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट चेक हो जाएगा। आपके सारे डिवाइस वगैरह, मतलब कहने का है कि चेक हो जाएंगे कि वो सही हैं, परफेक्ट हैं, सही कॉन्फ़िगरेशन में है जिसकी इनको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और आप क्वेश्चंस वगैरह भी देख लोगे कि क्या एक्चुअली पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो दिस असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ द असेसमेंट। राइट, अब आ जाते हैं असेसमेंट 1। असेसमेंट 1 में क्या पूछा जाने वाला है? कॉग्निटिव असेसमेंट। इसमें क्या होगा? यू विल गेट 50 मिनट टू कंप्लीट दिस असेसमेंट।
Cognitive assessment include 50 questions on English ability, critical thinking and problem solving, abstract reasoning। तो जैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं क्लरिकल के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में, उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप किए जाएंगे। तो अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस है तो कुछ उसमें डरने की बात नहीं है प्रैक्टिस तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, पहले आप उसको एक बार कर लीजिए। कुछ ऐसी बुक वगैरह है आपके पास ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उसको एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब जाते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन 5 to 10 मिनट पोस्ट कंप्लीशन। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो असेसमेंट कंप्लीट होने के 5-10 मिनट के बाद आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। यू आर एडवाइज टू रिमेन सीटेड एंड अवेट रिज़ल्ट। तो अगर आप बैठे रहो और तुरंत रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको उठ के जाना नहीं कि चलो असेसमेंट दे दिया, आप छुट्टी, अब चलो नाश्ता पानी करो। 5-10 मिनट में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसको आप देख लेना। टेक्निकल असेसमेंट विल कमेंस इमीडिएटली, राइट? Post result notification, technical assessment is optional and is not an elimination round। ठीक है, तो ये जो देखिए जैसे मैंने बताया 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज आपने क्लियर किया, उसके बाद ही 5-10 मिनट बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, मतलब आपने क्वालिफाई किया या नहीं, सिलेक्शन नहीं, क्वालिफाई किया या नहीं क्वालिफाई किया। आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा टेक्निकल का टेस्ट देने का, बट वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। बट अगर आप देना और उससे आप एलिमिनेट नहीं हो, अगर सपोज में फेल भी हो जाते हो, आप उसको अटेम्प्ट करते हो बट फेल हो जाते हो, तो उससे आप क्या कहते हैं बाहर नहीं होगे। तो मैं तो कहूँगी कि आप उसको भी दे लो एक बार, क्योंकि अगर ये दे रहे हैं टेस्ट दूसरा असेसमेंट टेक्निकल, तो सब कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही। हो सकता है अगर आप टेक्निकल भी अच्छा कर लो तो कुछ और भी चांसेस आपके खुल सकते हैं, सैलरी में कुछ या इंसेंटिव में कुछ आपका इंक्रीमेंट हो सकता है कांड से। बट दे लो, क्योंकि इन्होंने साफ कह रखा है कि उससे आपका एलिमिनेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और वो ऑप्शनल है। अब है असेसमेंट 2, टेक्निकल असेसमेंट ऑप्शनल। तो उसका पूरा इन्होंने सिलेबस दे रखा है कि क्या क्या ये पूछने वाले हैं। जैसे कि है technical assessment is not an elimination round, but scores of the technical assessment will be factored into the overall selection process score, which will determine final selection। as I told you कि वो mandatory नहीं है, लेकिन overall selection में वो मायने रख सकता है। सपोज कि अगर 2 लोगों के बीच टाई हो गया और एक ने टेक्निकल भी कंप्लीट किया, तो क्या होगा, टेक्निकल जिसने कंप्लीट किया उसको रख लेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन इतना जहाँ तगड़ा होता है ना, तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी लोग ऐड कर डालते हैं। ठीक है, अब जाते हैं यू विल गेट 40 मिनट्स टू कंप्लीट दिस असेसमेंट। तो 40 मिनट का असेसमेंट होने वाला है। टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड 40 क्वेश्चन ऑन कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस। ये क्या है, स्यूडो कोड। फिर आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी, फंडामेंटल ऑफ क्लाउड। तो देखिए ये जो भी टेक्निकल से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, वो जो हम लोग डेली यूज़ में जो यूज़ करते हैं, वो किस अलग से कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि MS ऑफिस हमें यूज़ करना ही होता है, वर्ड है, एक्सेल है। ठीक है, अब ये स्यूडो कोड हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। या फिर फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग और सिक्योरिटी, तो ये भी हम अपडेट रखते हैं अपने मोबाइल को, अपने टैबलेट को, अपने कंप्यूटर को, तो हमें इसकी भी जानकारी होती है। फंडामेंटल ऑफ क्लाउड्स, तो अगर आप फाइल वगैरह सेव करते हो क्लाउड्स वगैरह की, आपको जानकारी होती है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा है। इन्होंने टेक्निकल भी पूछा है, लेकिन वो भी जिसके हम लोग हैबिचुअल होते हैं, फैमिलियर होते हैं, उसी से रिलेटेड ये आपका है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 40 में से कुछ नहीं तो आप 25 तो कर ही लोगे। ठीक है, अब असेसमेंट 3 है, क्या है, कम्युनिकेशन असेसमेंट। अब इसमें कम्युनिकेशन देखा जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ दिस असेसमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट। तो समझ लीजिए ओवरऑल आपका जो इतना टाइम लगने वाला है, जैसे कि आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, तो 30 मिनट का आपका ये होगा कम्युनिकेशन का। यू विल रिसीव अ सेपरेट ईमेल विद
timelines and login details to participate in this assessment. Communication assessment will assess you on the below mentioned parameters. तो उसमें क्या एक्चुअली देखा जाएगा, सेंटेंस मास्टरी, वोकेबलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। और कम्युनिकेशन से मतलब क्या होता है, जनरली आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो आपकी सेंटेंस में कितनी मास्टरी है, कितनी अच्छी वो कैप्स यूज़ करते हो, फ्लुएंसी कैसी है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएगी, फिर ये आपका इंटरव्यू होगा। तो आप देख पा रहे हो कि जिस तरह से यहाँ पे असेसमेंट है, जिस तरह से यहाँ पे इंटरव्यू है, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट जॉब की तरह से है। आप समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर ये थोड़ा सा टफ़ कर देते हैं, टेस्ट है, असेसमेंट है, तो उसी हिसाब से आप इस पर फेथ कर सकते हो या इसको एज़ परमानेंट जॉब आप ले सकते हो। जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं उसके भले ही असेसमेंट आसान हो, लेकिन उस पर वो फेथफुल भी नहीं होती हैं। वो कब सैलरी दे रही हैं, कब आपको बाहर निकाल रही हैं, कब वो खुद बैंकरप्ट हुई जा रही हैं। आज की डेट की सबसे बड़ी समस्या तो यही कि कंपनियां जो छोटी-छोटी जो हैं वो खुद अपने आप में बैंकरप्ट हुई जा रही हैं, ठीक है। तो सारी मैंने आपको चीज़ें बताई, सारी तो नहीं बताई है, बहुत सी चीज़ें नहीं बताई, आप पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें दे रखी है, आपका वर्क प्रोफाइल, आपका सिलेबस, एलिजिबिलिटी मैंने मेन आपको बता दिया है, प्रोफाइल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आपको जो कुछ देखना हो देख लीजिएगा। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।